बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। शिष्या बहना रहती थी, उनका नाम निर्मला था। निर्मला दीदी जो थी भगवान के सच्चे भक्ति थी, सच्चा भक्त थी, भगवान के शरण में जाया करती थी, लेकिन खाली हाथ नहीं जाती थी। वो प्रतिदिन फूल, जल, थोड़ी सी प्रसादी और धूप लेकर मंदिर चल जाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ओ निर्मला जी का 2 बेटा हुआ और दोनों बड़ा हो गया। 2 बहू जो थी, बहू भी आ गई, दोनों बेटा का ब्याह हो गया, दो बहू घर में आ गई। निर्मला जी जो थी, उनका समय झुक गया, अधिकार छिन गया, जो मालिकाना होता है उसके हाथ में नहीं रहा। उनके पति जो थे, निर्मला जी का पति का देहांत हो गया और निर्मला जी अपना विधवा का जिंदगी जीने लगे। अब तो वो बेसहारा हो गए, उनके पास कुछ नहीं रहा। अब बेचारी सोचती कि हे भगवान, हम तो सारा दिन आपके भक्ति पूजा पाठ करते थे और मेरे पास 1 रुपया नहीं है, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपके पास कैसे हम धूप दीप नैवेद्य लेकर जाएंगे? निर्मला जी अपने बड़े बेटे से मांगे, बेटा बाजार जा रहा है? बेटा बोला, हाँ माँ, बाजार तो जा रहा हूं। बेटा 250 ग्राम मिश्री लेते आना। बेटा भगवान के मंदिर जाएंगे तो खाली हाथ कैसे जाएंगे? बड़ी बहू बाल खींचकर कहती है, बुढ़िया, अरे बड़ा पुजारी बन रही हो, तेरे पति तो देहांत हो गए पति का, तू तो विधवा हो गई। क्या विधवा स्त्री मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है? तुम्हें मंदिर अब नहीं जाना होगा। तू सच्चे मन से भगवान की भक्ति नहीं करती थी, इसीलिए तुम्हारे पति का देहांत हो गया। निर्मला जी रोने लगी, गंगा जमुना अपने आंखों से बहाने लगी, आंचल उनका भींज गया। लेकिन बहू का ओठ थोड़ा सा भी नहीं मुरझाया, उसका मुंह चुप नहीं हुआ और डरती रह गई। बेटा चुपके से लाके 250 ग्राम मिश्री मां के हाथों में धरा दिया। मां बेचारी मंदिर जा रही थी, मंदिर जाते रह गई। 250 ग्राम जब मिश्री खत्म हो गया तो बेचारी सोचती है कि छोटे बेटा को कह के देखते हैं। एक दिन छोटे बेटा बाजार जा रहा था, कपड़ा पहनता देख निर्मला जी बोली, बेटा क्या बाजार जा रहा है? हाँ माँ, क्या बात है, बाजार जा रहे हैं? बेटा मेरे लिए 250 ग्राम मिश्री लेते आना, भगवान के मंदिर जाएंगे। बेटा खाली हाथ कैसे जाऊं? तुम्हारा बड़ा भैया जब बाजार गया था, मुझे कुछ प्रसादी लाकर दिया था, खत्म हो गया। छोटा बेटा बोला, ठीक है माँ, लाकर दे देंगे। छोटा बेटा भी लाकर दे दिया। अब तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। फिर से बड़ा बेटा को बोली तो बड़ा बेटा डांट दिया, अरे कहीं भी यात्रा पर जा रहे हैं, बड़ा प्रसादी जाप रही हो, मेरे पास पैसे नहीं, हम तुम्हारे लिए कोई प्रसादी लाकर नहीं देंगे। छोटा बेटा को भी बोली, छोटा बेटा भी डांट दी। अब निर्मला जी जोरों से रोने लगी। बहू जो थी चिल्लाने लगी जोर जोर से और कहने लगी, अरे बुढ़िया, अगर जो ज्यादा भी सिसकी रोई तो मार मार के तुम्हारा पांव हाथ बराबर कर देंगे। अब बेचारी निर्मला जी भी तो रो भी नहीं सकती थी किसी के सामने।
अब अपने सीने में दबा ली हर बात को, मन ही मन सोचने लगी कि हे भगवान अब क्या करें, हे महादेव अब क्या करें। महादेव का परीक्षा था दीदी, या तो आगे या पीछे या बीचे, कभी ना कभी महादेव परीक्षा जरूर लेते हैं। आज सुख का जीवन दे देते हैं तो कभी एक दिन परीक्षा लेकर इतना गड्ढा में गिरा देंगे कि लोग असमर्थ हो जाता है। भगवान परीक्षा लेने के लिए भक्त के पास जब पहुंचते हैं तो भक्त जो है बुद्धिहीन हो जाते हैं, उसके पास बुद्धि कुछ भी नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करे, नाव इस पार जाएगा या इस पार जाएगा या बीच धारा में डूबेगा। जैसा ही निर्मला जी जो थे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। सवेरा हुआ तो अपने बेटा का जो पैंट खोला हुआ था, पैंट में हाथ डाली तो 1 रुपया का सिक्का मिल गया, और जब 1 रुपया का सिक्का मिल गया तो दुकान चल गई। दुकान जाकर और कुछ प्रसादी के लिए खरीद कर वो चल गई दुकान मंदिर। अब रोज क्या करती थी दीदी कि अपने बेटा के पैंट से या कुर्ते से 1 सिक्का प्रतिदिन निकाल लेती थी, या तो 1 का सिक्का मिल जाता या तो 2 का या 5 का, जैसे भी सिक्का मिल जाता था वो निकाल लेती थी और निकाल कर दुकान से जाकर प्रसादी ले आती थी, कभी बड़े बेटे के पैकेट से कभी छोटे बेटे के पैकेट से। धीरे धीरे समय बीता तो एक दिन का बात है कि बड़ी बहू ने देख लिया अपने सास को अपने पति के शर्ट से चोरी करते पैसे। बहू ये नहीं सोची कि सास कितना पैसा निकाली। उस दिन भी निर्मला जी का हाथ में सिर्फ 1 रुपया का सिक्का था, 1 रुपया का सिक्का था, और वो 1 रुपया का सिक्का हाथ में ली थी। बड़ी बहू देखी, अरे बुढ़िया चोरनी, मेरा पति का शर्ट से पैसे निकाल रही हो। तब तो सोचते हैं कि मेरे पति प्रतिदिन कमाई करके आते हैं और पैसे क्या हो जाता है, लेकिन पैसे से पता नहीं तू क्या करती हो, प्रतिदिन पैसे चुरा लेती हो। अब एक डंडे लेकर सास को दे दनादन पूरा मारने लगी। बुढ़िया जो थी तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और बेटा बेटा कह के पुकारने लगी। बेटा आया, बोला माँ क्या हुआ क्या हुआ। कहती है कि बेटा तुम्हारा शर्ट से हम पैसे निकाले प्रसादी के लिए। गुस्से में बेटा बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आता, हम दिन भर मेहनत करते हैं और तू पैसे चुरा लेती हो। तब तो मेरा कपड़े में पैसा नहीं रहता है पैकेट में। बेटा भी माँ के तरफदारी नहीं किया और नहीं तो अपने पत्नी को मारने से मना किया। पत्नी मार पीट के और एक चटाई में लिपट के जंगल में फेंक लाई। दोनों देवरानी और जेठानी दोनों मिलके चटाई में लपेट के और जंगल में फेंक लाई कि अब बुढ़िया मर गई। जब बेटा आया दीदी तो सांझ को पता चला कि मेरा माँ मर गई। दोनों का पत्नी अपने अपने पति से कहती है कि ए जी आपको माँ बड़ी टुनकी थी जी, ज्यादा नहीं मारे, लगता है 2-4-10 डंडा दिए और उसका प्राण निकल गया, मर गई। बड़ा बेटा बोलता है चलो अच्छा हुआ है, क्रिया कर्मठ कर देंगे। दीदी जो बेटा था दोनों थोड़ा सा भी आंखों नहीं मिटमिटाया, अपने पत्नी को एक बार नहीं बोला कि तू मेरा माँ को मार दिया और मुझे कह रही हो मेरा आपकी माँ जो थी बड़ी कमजोर थी, टुनकी थी, मर गई। अब दोनों क्रिया कर्मठ के तैयारी करने लगा दीदी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या है, क्रिया कर्मठ करके ब्राह्मण को जमा के और तैयार हो गया, अपना माँ के क्रिया कर्मठ कर दिया। अब हुआ क्या होता है दीदी कि जब दोनों बहू मिलकर फेंक दी
तो शंकर भगवान और पार्वती दोनों जो थे, दोनों जंगल में घूम रहे थे। सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ था, वो फूल को सुगंध ले रहे थे मैया पार्वती, और नीचे नहीं देखे और चटाई में बच गया पाँव माता पार्वती के। चटाई में जब बजा तो बुढ़िया का प्राण तो निकला नहीं था, बुढ़िया कुहर रही थी। तो बेचारी हाँ, हे महादेव, हे महादेव, क्या कर्तव्य किए जो इतना बुरा हाल मुझे हुआ। हे महादेव, आपके लिए मुझे इतना दुख सहना पड़ा। चोरनियों बने, चटनियों बने, पिटाइबो किए, बहु फेंकू दिया। अरे मारे के मारा तो ठीक है किया, लेकिन जंगल में फेंक दिया। महादेव कहाँ जाए, वो बेचारी रट लगा रही है। पार्वती कहते हैं कि हे महादेव जी, ये क्या सुन रहे हैं? देखिए तो रात का समय है और हम निकले थे घूमने को लिए, लेकिन ये क्या सुनने का मिल रहा है बताइए। ये बुढ़िया जो है कहती है महादेव जी क्या करवा दिए, अब हम कहाँ जाए। मेरा शरीर जो है बाघ सियार नोच नोच के खाएगा। तो ये सच्चे बात है, इसका शरीर बाघ सियार नोच नोच के खाएगा। तो बुढ़िया जो है, बुढ़िया के जंगल में रहेगी। बताइए, इसका बहू मार के हाथ को तोड़ दी है। महादेव जी कहते हैं कि तो क्या करे पार्वती, बताइए, सब तो इसी प्रकार करेगा तो कितना हम सबके देते रहेंगे। तो पार्वती कहते हैं महादेव जी, तो मृता भुवन बनाए हैं किस लिए? आपका जो नाम जपता है तो वो जप रहा है, तो आपको तो मदद करने पड़ेगा। आप अपना नाम बड़ा कहलाते हैं, आप देवादिदेव महादेव तीन लोक का मालिक कहलाते हैं। तो बताइए बुढ़िया की मदद कौन करेगा? बुढ़िया के मार पीट के फेंक दी है। महादेव जी कहते हैं कि तो मार के फेंकेगी नहीं, बुढ़िया चोरनी थी। पार्वती कहते हैं तो किसके लिए चोराती थी? आप ही को लिए ना। कहती अच्छा तो ठीक है, देखिए आगे आगे होता है क्या। पार्वती कहते हैं वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं, बुढ़िया के दीजिए। तो बुढ़िया के देंगे तो बुढ़िया क्या करेगी? कहते हैं कि अच्छा बुढ़िया क्या करेगी? बुढ़िया के नहीं दीजिएगा तो हम यहां से जाइबे नहीं करेंगे। बाप रे, बुढ़िया इतना चिल्ला रही है, माँ बाप चिल्ला रही है, इसका देखिए तो पूरा बदन काला हो गया है, बहू मारी है जे। और उसके बाद खाली महादेव तैयो महादेव महादेव रट रही है। नहीं महादेव जी, हम नहीं जाएंगे ऐसे। पार्वती को शंकर भगवान बड़ी दुलारे मलारे बड़ी फुसलाए, लेकिन पार्वती जाने को लिए तैयार नहीं हुए। स्त्री की जाति सब कोई जानते हैं भैया की हठ ही होती है। हट कर दिए कि नहीं जाएंगे। अब उनको तो मनाने के लिए शंकर भगवान वहां मोहित हो गए। कहते हैं ठीक है, देखिए शंकर भगवान अपना झोलिया से भभूत निकाले और बड़ी दूर तक छीट दिए, बड़ी दूर तक छीट दिए और बुढ़ियों पर छिड़क दिए। बुढ़िया का तो हड्डा गड्ढा शरीर हो गया और बुढ़िया के शरीर में ताकत हो गया। 80 बरस की बुढ़िया थी, एक भी बाल काला नहीं था, सब बाल पका हुआ था। बुढ़िया तुरंत उठ के बैठ गई और शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया जो बाहर निकली तो देखती है कि अरे कितना बड़ा मेरा सुंदर फुलवाड़ी है। अरे शंकर जी के पहले पूजा करेंगे, हमको कई दिन हो गया है पूजा कैला, पहले पूजा करेंगे हम। अब बुढ़िया सुबह होने से पहले अंधियाला था, जैसी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव करते करते कुएं पर गई। दतमन तोड़ के दतमन करके स्नान करके भगवान के मंदिर में हेल के 2.5 घंटा लगातार भगवान की पूजा की, भजन की, भगवान के खुश कर दी। पार्वती कहते हैं कि देखिए महादेव जी आपका भक्ति में कितना शक्ति है। ये बुढ़िया जो है चलने का ताकत नहीं था, बोलने का,
लेकिन देखिए 2.5 घंटा लगातार आपको नाम जापी है। देखिए धन तो आप पापियों को देते हैं और पुनी के भी देते हैं। पुनी के दिए तो आपका नाम जप रहा है, पापी के दीजिएगा तो दारू मुर्गा खस्सी बकरी खाएगा। ये देखिए भगवान है कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा गए। बुढ़िया जो थी अब प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ करती थी और भगवान के भक्ति भजन करती थी और उसी जगह पर रहने लगी। अब यहाँ क्या हुआ दीदी, अब यहाँ क्या हुआ कि देखिए जो दोनों बेटा था दोनों में तो बंटवारा हो गया। माँ के काम में इतना रुपया लगा उतना लगा, हैन लगा तैन लगा करने लगा और दोनों बेटा में बंटवारा हो गया। अब बंटवारा जब हो गया दीदी तो धीरे धीरे दोनों बेटा का धन संपत्ति सब तहस नहस हो गया। दोनों आपस में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करने लगा। नहीं उसको वो देखना मांग रहा था, नहीं उसको वो देखना मांग रहा था। अब क्या करता, दोनों बेटा त्राही त्राही हो गया, नहीं खाने का ठिकाना और नहीं पहनने का ठिकाना। अब जो बड़का बेटा है वो कहता है अपना पत्नी से कि अरे हम परदेश जा रहे हैं। पत्नी कहती है जी आप परदेश जाइएगा तो हम घर में क्या करेंगे, झाल करताल बजा के भगवान के पूजा पाठ करेंगे? नहीं नहीं, हम हूं घर में नहीं रहेंगे, घर में रह के क्या करेंगे, हमको भी साथे ले ले चलिए। अब दोनों बेटा दोनों बहू उसी तरह परेशान थे घर में गांव में जिसका मजूरी बन कर रहे थे। अब बड़की बहू किसी के घर थरिया लोटा करने लगी, छोटकी बहू झाड़ू पोछा करने लगी, बड़ा बेटा किसी के घर मेहनत मजदूरी करने लगे। लेकिन बड़ी बहू जो थी जिसके घर थारी लोटा करती थी, झाड़ू पोछा छोटकी करती थी, बिना 4 बात कहे भोजन नहीं देते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था, 1 साल 2 साल बीता। जब 1 साल 2 साल बीता तो बड़का बेटा जो था वो बोला कि देखो अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, हम परदेश जा रहे हैं, हम परदेश जाएंगे और परदेश जाके और कुछ रुपया कमाएंगे। छोटका बोला ए भैया माँ जब से मरी है भैया घर में दरिद्रा के बास हो गया है, ए भैया हम लोग दोनों भाई चलो परदेश, दोनों भाई चलो परदेश भैया और परदेश में रहेंगे। दीदी जाके परदेश दोनों भाई रहने लगा, कमाने लगा, खाने लगा। साल 2 साल बिता दिया और साल 2 साल के बाद जब लौटने लगा तो उसी रास्ते से लौटने लगा, उसी रास्ते से लौटने लगा। लौटते लौटते दोनों का प्यास लग गया तो माँ के पास गया पानी पीने तो देखता है अरे मेरा माँ है। कहता ए भैया माँ है, अरे हाँ माँ तो मर गई थी। जाके माँ के बोला है माँ बताओ हम क्या कसूर किए थे जो तू घर छोड़ दी, आई जंगल में आके ऐसो आराम के जिंदगी बिता रही हो। माँ कहती है अरे बेटा तुम लोग बेशरम है रे, 1 रुपया के कारण तुम्हारा पत्नी उतना मारी लेकिन तू एक बार नहीं बोला कि माँ 1 रुपया निकालती थी तो क्या हो गया, अपने पत्नी को और बहकावा दे दिया और तूने भी 10 बात सुना दिया। बस तुम्हारा पत्नी मार के दोनों मिलके फेंक गई जंगल में, तब हम यहाँ रहे। सब महादेव का दिया हुआ है बेटा, मुझे महादेव जी दिए हैं सब धन संपत्ति। बेटा कहता ये माँ ये धन के मोटरी ही रख देते हैं और तुम्हारा बहू के भी ले आते हैं माँ। नहीं बेटा हमको बहू का ऐशो आराम का जिंदगी नहीं चाहिए मेरा बहू के हक से। नहीं बेटा बहू के मत लेने जाओ। बोला नहीं माँ आते हैं बहू के लेकर माँ। दीदी दोनों बेटा जो था घर गया तो देखता है अपने अपने पत्नी को, पागल रूपी वहां घर में है,
कहा कि अरे जिस माँ को तूने मार के निकाल के फेंक दी थी वो तो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही है, जंगल में उसका बहुत बड़ा सुंदर घर बन गया है और वो तो बड़ी खुशी से रह रही है। दोनों बहू कहती है जी हम चलेंगे जी, चलिए न जी माँ के पास जी। दोनों बहू आई तो माँ अपने सास के पाँव में लटक गई। माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, हम बहुत बड़ा गलती किए, हम आपके पास रहेंगे। अब दीदी दोनों रहने लगी तो जो बुढ़िया के पास गहना गुड़िया था वो कुछ बड़की रख के कहती है कि ए छोटकी ई गहना हमको बहुत अच्छा लगता है, ये वाला रख लेंगे, ये वाला तुमको हिस्सा नहीं देंगे। छोटकी कहती है कि ए दीदी ये वाला गहना हम रखेंगे। महादेव के कृपा से दीदी बोरा भरा हुआ था गहना गुड़िया के। बुढ़िया के इतना धन था कि दोनों के लग रहा था कि हम तो बहुत बड़ा सेठ साहूकार बन गए। वो अपना रही है। धीरे धीरे साल 2 बरस बीता। जब साल 2 बरस बीता दीदी तो बुढ़िया का प्राण पखेरु पिंजड़ा से तोड़कर निकल गया। बुढ़िया के प्राण पखेरु पिंजड़ा तोड़ के जब निकल गया दीदी तो बुढ़िया के आत्मा के निकल जाने के बाद दोनों बेटा देखा कि अरे मेरा माँ मर गई। दोनों बेटा कुछ लोग के बुला के अपने बच्चे के साथ बुढ़िया के अग्नि संस्कार करने गए और जाके नदी में अग्नि संस्कार करके घर वापस लौटते हैं वही जंगल में तो बिल्कुल जंगल पहाड़ी पत्थर था। जिस जगह पे बुढ़िया के चटाई में लपेट के दोनों गोतनी फेंकी थी वो चटाई वही पड़ा हुआ है। बुढ़िया जो साड़ी पहनी थी वो भी वही रखा हुआ है और वही ईंट पहाड़ पत्थर जंगल पहले की तरह दीदी जितना बुढ़िया के धन संपत्ति था महादेव का एक माया रचा हुआ था। अब दोनों बहू और उनके बच्चे सर पीटने लगे, सीना ठोकने लगे कि हे भगवान, हे महादेव, आपका माया का बाजार में हम आकर फंस गए। बड़की कहती है कि कितना मनी गहनमा हम कह रहे थे कि सब हम रखेंगे। छोटकी कहती है ये सब हम रखे थे दीदी, एक को सब देखिए ना पत्थर हो गया, सब पत्थर हो गया। अब क्या करे दोनों बेटा दोनों बहू घर आए दीदी, 2 साल बिता चुके थे ऐशो आराम के जिंदगी में दोनों रहे। जब घर आने के बाद लोग से बताए कि देखिए हम सबसे झूठ बोले थे, हमको माँ अब मरी है, हम इतना दिन अपने माँ के पास रहे। बहू कहती हम सास के पास रहे, हम जो करनी किए वो फल पाए और क्या बतावे, हम जो गलत किए थे वो गलत का परिणाम मुझे मिल गया। बुढ़िया के क्रिया कर्मठ करके और दोनों बेटा अपना दुखी जीवन बिताने लगे। जो बहू थी, बहू भगवान के ध्यान धरने लगी, भगवान के थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ करने लगी, लेकिन दोनों का जीवन में बहुत दुख आया क्योंकि बुढ़िया के दोनों बहू बड़ी कष्ट दी थी। तो लोग कहते हैं दीदी कि माता पिता को जो दुख देते हैं उसे भगवान जरूर दुख देते हैं। भगवान जो दुख देते हैं समझ में लोग के नहीं आता है, लेकिन भगवान करने का फल सजा जरूर देते हैं।